Assalamualaikum everyone, again welcome back to my YouTube channel Hamna's Hub. This is me Sayyeda Hamna Shaukat. Today we are doing exercise 2.6 question number 1 part 3rd. ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स जो है वो मैं लास्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. नाउ इट्स अनदर पार्ट थर्ड विच इज 25.753 डिवाइडेड बाय 0.5341. तो यहाँ पे हमें दो नंबर्स को डिवाइड करना है. अगेन हम वही करेंगे. सबसे पहले इसका सोल्यूशन निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, जो क्या आएगा 25.753 डिवाइडेड बाय 0.5341 इज इक्वल्स टू 48.217. इसका आंसर आएगा आपके पास 48.217. नाउ इसका मतलब है कि आपको आफ्टर सोल्यूशन इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 48.217. सो हम क्या करेंगे, इस पर लॉग अप्लाई करेंगे. और लॉग अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे फर्स्ट स्टेप मेरा था कि मैं इसको x सपोज करूँगी. लेट x इज इक्वल टू दिस टर्म विच इज 25.753 डिवाइडेड बाय 0.5341. अब क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे. अप्लाई logarithm on both sides. logarithm अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे एंड देन अगेन आपके पास log x, राइट हैंड साइड पे log x अप्लाई हो जाएगा एंड लेफ्ट हैंड साइड पे log x और राइट हैंड साइड पे log 25.753 डिवाइडेड बाय 0.5341. ना अब क्या होगा, log x एज इट इज़ आएगा इस साइड के ऊपर और यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स पे, दो नंबर्स पे आपके पास log अप्लाई हो रहा है. अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है, वो दो नंबर्स डिवाइड होते हैं तो आफ्टर अप्लाइंग log वो नंबर क्या हो जाते हैं, माइनस. ये क्या होता है, हमारे पास लॉ होता है लोगैरिथम का. तो मैं माइनस करूँगी और log 0.5341. अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल इन नंबर्स के ऊपर लॉग अप्लाई करूंगी. log x एज इट इज इस नंबर के ऊपर लॉग अप्लाई होगा तो सबसे पहले क्या होता है, उसका करेक्टरिस्टिक, इन दोनों का करेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉइंट इस तरफ शिफ्ट होगा एक नंबर. तो यहाँ पे आपके पास आएगा करेक्टरिस्टिक 1 पॉइंट. अब आएगा मेंटीसा. मेंटीसा हम कैसे चेक करते थे, लॉग टेबल में चेक करेंगे 25 के 7 में एंड देन 5 में. लॉग टेबल में पहले निकालूंगी, दिस इज लॉग 25 के 7 में एंड देन 5 में. Where is 25? Here it is. 25 के 7 में एंड देन 5 में. 7 ये रहा 25 का, इट्स 4099 और आपके पास आ जाएगा इसका 5. अगेन करेक्टर मीन डिफरेंस के 5 में चेक करेंगे. सो ये आएगा आपके पास 9, राइट. सो अब आप इसको ऐड कर लोगे, इट बिकम 9 + 9 18, ये हो गया 10, तो आपके पास हो गया 4108. सो इसका आंसर आपके पास आया 4108. इस तरीके से माइनस मेन डिफरेंस आपके पास. अब करेक्टरिस्टिक किस तरीके से निकालोगे, इधर लेके जाओगे तो इट मीन्स आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, -1. पॉइंट लोगे, मीन डिफरेंस वो मेंटीसा निकालोगे. मेंटीसा किस तरीके से निकलेगा, 5 के 53 के 4 में एंड देन 1 में. 53 का 4 एंड देन 1, ये रहा 53. 3 का 0 1 2 3 4. अच्छा जी, यस, इट्स 7275 और आपके पास क्या आया 1 में 1 आपके पास आएगा 1. सो इसका आंसर आपके पास बनेगा 7276. सो करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आया 7276. लॉग टेबल आ गया. करेक्टरिस्टिक दिस एंड मीन डिफरेंस इज दिस. आपके पास लॉग नंबर निकल कर आ गया. अगेन log x एज इट इज करेंगे 1.4108 माइनस, इसको मैं ब्रैकेट में करूंगी बिकॉज यहाँ पे करेक्टरिस्टिक -1 आया था, तो -1 प्लस मीन डिफरेंस मेंटीसा 7276. क्योंकि हम क्या करते थे, लॉग टेबल हम किस तरीके से निकालते हैं, लोगैरिथम हम किस तरीके से निकालते हैं, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा. यहाँ पे करेक्टरिस्टिक -1 है प्लस मेंटीसा आपके पास क्या निकल कर आया 0.7276. तो यहाँ पे मैं करूँगी 7276. तो इस वजह से कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है यहाँ पर, राइट. अब हम क्या करेंगे, अगेन
1.4108 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, माइनस, अब आप इसको क्या करोगे, माइनस करोगे, अब आप कैलकुलेटर में पुट करोगे, -1 प्लस 0.7276 इज इक्वल टू, माइनस का आंसर है -0.2724। अब आप क्या करोगे, log x again as it is, log x as it is 1.4108 माइनस माइनस प्लस 0.2724, इन दोनों को प्लस कर लेंगे हम 1.4108 प्लस 0.2724, सो आंसर इज 1.6832 log x। अच्छा जी, आफ्टर एडिशन लॉग अप्लाई होने के बाद आपके पास कुछ ये वाला आंसर आ रहा है, बट क्योंकि आपको लॉग अप्लाई नहीं करना है तो अब आप क्या करोगे, एंटी लॉग अप्लाई करोगे फॉर रिमूविंग लॉग। सो अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो यहाँ पे आया आपके पास एंटी लॉग log x is equals to एंटी लॉग 1.6832। सो आपके पास एंटी लॉग से लॉग हो गया कैंसिल, आपके पास यहाँ पे बचेगा x इज इक्वल टू, एंटी लॉग में टेबल में देखेंगे, अच्छा जी एंटी लॉग के टेबल में हम ये वाला नंबर देखेंगे 0.68 के 3 में एंड देन 2 में। सो 0.68 के 3 में एंड देन 2 में देखेंगे मैं 0.68 के 3 में, दिस इज 68 0 1 2 3, so it's 4819 and then 2 में, मीन डिफरेंस के 2 में 2, so इसको ऐड करूंगी तो आपके पास आएगा 9 10 11 248, so 4821 आंसर आया। लेकिन अब आपने क्या करना है, इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज 1, क्योंकि आप पॉइंट शिफ्ट करोगे, इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज 1, सो वी पुट डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट्स, क्योंकि हम क्या करते थे, कैरेक्टरिस्टिक, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, ये हमारे पास आता था पॉइंट की शिफ्टिंग की वजह से, तो इसी कैरेक्टरिस्टिक के बेस्ड पे हम क्या करेंगे, पॉइंट्स लगाएंगे। सो आपके पास इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 48.21, क्योंकि आफ्टर 2 डेसिमल आपके पास पॉइंट पुट हुआ। सो आपके पास ऑलरेडी आपने कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करके देखा था, आपके पास आंसर आएगा 48.217, बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लोगैरिथम में से 4 डिजिट्स पे वर्किंग होती है तो आपके पास आंसर है 48.21। इट मीन्स आपका आंसर, आपका सोल्यूशन जो वर्किंग थी वो बिल्कुल करेक्ट। लोगैरिथम को सॉल्व करने की सबसे ज़्यादा मजे की बात ये है कि आपके पास जो सोल्यूशन आता है आपको पता है कि वो राइट है या रॉन्ग। अगर आपके पास आंसर करेक्ट नहीं आया, इट मीन्स आपके पास इस एडिशन में कुछ गड़बड़ हुई है या कुछ रॉन्ग है या कुछ मिस्टेक है। सो इट्स एन अनदर पार्ट 4, और यहाँ पे भी हम अगेन एज सेम करेंगे कि हम सबसे पहले इसको सोल्यूशन करके आंसर निकालेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इसका आंसर क्या है। सो 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 इज इक्वल टू, आपके पास ये आंसर आया, देन डिवाइड हो रहा है 25.753, सो आंसर इज 930.8। सो आपके पास इसका आंसर आया 930.8। मैंने सिर्फ 4 डिजिट्स लिए क्योंकि लोगैरिथम में सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट्स पे ही वर्किंग होती है। अगेन सेम आप जो है वो अप्लाई करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 डिवाइडेड बाय 25.753। लॉग अप्लाई करूंगी, सो अप्लाई logarithm on both sides, so log x is equals to log this number, ये नंबर है आपके पास। अच्छा जी,
अब आपके पास लोगैरिथम का लॉ है कि जब भी कोई दो टर्म्स जिन पे लॉग अप्लाई हो रहा है और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो प्लस में लिख दी जाती है, और अगर वो टर्म डिवाइड हो रही हो तो वो माइनस में लिख दी जाती है। तो लॉग एक्स एज इट इज, मैं इंडिविजुअली लॉग अप्लाई करूंगी। लॉग 790.6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, और लॉग अप्लाई हो जाएगा इंडिविजुअली तो इट बिकम दिस। ये डिवाइड हो रहे नंबर तो इसको मैं माइनस में लिख दूंगी 25.753। अब क्या होगा कि इंडिविजुअली मैं नंबर्स के ऊपर लॉग अप्लाई करूंगी तो आपके पास आएगा log x 79 के 0 में देखेंगे एंड देन 6 में। सो लॉग टेबल में सबसे पहले खोलूंगी 79 के 0 में एंड देन 6 में। फिर 79 के 0 में इट्स 8976, और 79 के 6 में करेक्टर मीन डिफरेंस के 6 में देखेंगे 3। तो आपके पास आया 8979, राइट। सो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक लिखोगे बिकॉज दिस इज मेंटीसा। सो करेक्टरिस्टिक आप किस तरीके से निकालोगे, पॉइंट को शिफ्ट करोगे 1 2। सो आपके पास करेक्टरिस्टिक कितना आएगा 2.8979, राइट। एंड देन अब आप अगेन दूसरा नंबर देखोगे, दूसरे नंबर का करेक्टरिस्टिक आपके पास पॉइंट शिफ्ट होगा 1 डिजिट लाइक दिस। आप लिखोगे करेक्टरिस्टिक इसका होगा 1, पॉइंट के बाद मेंटीसा लिखते हैं। मेंटीसा आपके पास आएगा 30 के 3 में देन 2 में। 30 का 3 आपके पास ये रहा 30 0 1 2 3। सो 4814 एंड देन 2 में 3। सो इट्स 4817, राइट। सब आप उसका मीन डिफरेंस सॉरी मेंटीसा लिख लोगे जो कि आएगा आपके पास 4817। नेक्स्ट आपके पास माइनस का साइन आएगा 25 आ गया एंड करेक्टरिस्टिक आप लिखोगे, पॉइंट शिफ्ट करोगे करेक्टरिस्टिक 1 आएगा। सो 1 पॉइंट मेंटीसा निकालोगे 25 के 7 में एंड देन 5 में, 25 के 7 में एंड देन 5 में लॉग 25 25 के 4099 4099 25 के 7 में एंड देन 5 में 9। फोर 4108। तो आपके पास यहाँ पे आया 4108। अब क्या करोगे, आप इन नंबर्स को जो ऐड हो रहा है उनको ऐड करोगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे ऐड हो रहे हैं ये दो नंबर्स एंड देन उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करूंगी। तो आपके पास देखो मैं कैलकुलेटर में कैसे पुट कर रही हूँ 2.8979 प्लस 1.4817 तो मैंने कैलकुलेटर में पुट किया इज इक्वल टू आया, मैं एज इट इज यहाँ पे कॉपी करूंगी 4.3796। अब जो माइनस करना होगा वो लिखूंगी, क्योंकि पहले मैंने क्या किया दोनों को ऐड करके आंसर लिखा, अब सब्ट्रैक्ट वाला लिखूंगी। अब माइनस 1.4108 सो आंसर इज 2.9688, right? log x as it is, log x as it is। अब क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एंटी लॉग फॉर रिमूविंग लॉग। सो एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो यहाँ पे आपके पास एंटी लॉग log x is equals to एंटी लॉग दिस नंबर विच इज 2.9688। एंटी लॉग से लॉग आप कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा x इज इक्वल्स टू, एंटी लॉग के टेबल में देखूंगी। अच्छा दिस इज करेक्टरिस्टिक एंड दिस इज मेंटीसा, तो मेंटीसा को आप सर्च करोगे 0.96 के 8 में देन 8 में 0.96 96 का 8 याद है आपके पास 9290।
and then up again 96, 70, इन दोनों को ऐड कर लूँगी 9307। आपने क्या लिखना है 9307। अब आप क्या लिखोगे, इट्स कैरेक्टरिस्टिक is 2, so we put decimal after 2 digits, sorry 3 digits, एक नंबर बढ़ा के पुट करते हैं डेसिमल। तो आपके पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 930.7। दिस इज द आंसर, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेटर से पुट निकाल चुके थे। 930.8 930.7, मतलब इतना ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद एक नंबर का डिजिट्स है, तो इट्स आंसर मीन्स हमारा आंसर जो है वो राइट है। तो ये आपके पास पार्ट 5 है और ये थोड़ा सा चेंज है, बट इसमें चेंजेस क्या है वो मैं आपसे अभी डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे लास्ट क्वेश्चंस की तरीके से, कि इसको सबसे पहले हम लेट x सपोज करेंगे 99.87 डिवाइडेड बाय 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785। ये पूरी टर्म ये एक टर्म इन दोनों से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। इसको सबसे पहले मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगी कि पहले डिनोमिनेटर इसका सॉल्व करूंगी एंड देन न्यूमरेटर सॉल्व करूंगी एंड देन उन दोनों को डिवाइड करूंगी। सो आपके पास इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785 इज इक्वल टू 6.5696 और डिनोमिनेटर में आपके पास 99.87। मैं क्या करूंगी 99.87 डिवाइडेड बाय 6.5696 इज इक्वल टू 15.20। इसका आफ्टर डिवीजन आंसर क्या आया 15.20। इट मीन्स जो मेरे पास आफ्टर सोल्यूशन आंसर आएगा वो आएगा 15.20। सेम स्टेपिंग फॉलो करेंगे, लेट एक्स सपोज कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अप्लाई log on both sides, अब क्या करेंगे log x इज इक्वल टू लॉग अप्लाई करूंगी इंडिविजुअली 99.87। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है कि ये टर्म जो है वो डिवाइड हो रही है इस नंबर से, तो डिवाइड के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सो यह होगा आपके पास लॉग दिस नंबर 8.369 मल्टीप्लाई का साइन आया तो प्लस लॉग दिस नंबर। बट यहाँ पे एक चीज़ क्या है, वो एक चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि ये टर्म जो है वो डिवाइड हो रही है इन दोनों नंबर से। सो यहाँ पे आएगा आपके पास एक ब्रैकेट और माइनस साइन आएगी बाहर, क्योंकि ये माइनस साइन इस ब्रैकेट इस डिवाइड के साइन की वजह से है और ये दोनों नंबर जो है वो इस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। सो मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा ताकि आफ्टर मल्टीप्लीकेशन माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस साइन जो है वो इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगी, राइट। सो अब आप क्या करोगे, log x इज इक्वल टू, बस सिर्फ इसी बात का इस क्वेश्चन के अंदर ख्याल रखना, अदरवाइज ये बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही होगा। सो log 99.87 माइनस प्लस माइनस log 8.369 माइनस प्लस माइनस log 0.785। अब क्या करेंगे, इंडिविजुअली log फाइंड आउट करूंगी, log x 99 के 8 में एंड देन 7 में। सो करेक्टरिस्टिक सबसे पहले लिखेंगे, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 1, तो आपके पास करेक्टरिस्टिक आएगा 1 पॉइंट 99 के 8 में एंड देन 7 में। लॉग टेबल 99 का टेबल ये रहा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9991।
9991 और अब उसके बाद क्या आएगा 7 जो कि आपके पास 3। सो ये नंबर आया आपके पास 9994। इसका आपने मेंटीसा निकाला 9994। माइनस साइन आएगी इसकी, इसको फाइंड आउट करेंगे 83 के 6 में एंड देन 9 में। 83 के 6 में वेयर इज 83, 83 के 6 में ये आपके पास आ गया 6 9222। 83 के 6 में एंड देन 9 में 5 9227। इसका करेक्टरिस्टिक होगा आपके पास 0 क्योंकि पॉइंट शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो आपके पास आएगा ये 9227। माइनस साइन आएगी, इसका करेक्टरिस्टिक आपके पास कुछ इस तरह शिफ्ट होगा तो करेक्टरिस्टिक होगा नेगेटिव में, तो 1 बार लिखेंगे, पॉइंट आएगा, करेक्टरिस्टिक मीन डिफरेंस लिखेंगे, मेंटीसा लिखेंगे 78 के 5 में देखूंगी मैं बस 78 5 में, क्योंकि एक ही नंबर है तो 8949। सो 8949 क्योंकि यहाँ एक ही डिजिट था, सो मुझे यहाँ पे मीन डिफरेंस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ गया है, सो 1.9994 माइनस 0.9227 माइनस साइन एज इट इज, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -1 प्लस मेंटीसा जो कि आपके पास आएगा 949। इसको प्लस करूंगी -1 प्लस 0.8949। सो आंसर इज दिस एज इट इज। सबसे पहले कॉपी करेंगे, log x इज इक्वल टू 1.9994 माइनस 0.9227 माइनस ये वाली माइनस और ब्रैकेट के अंदर जो मेरे पास आफ्टर सोल्यूशन मेरे पास आंसर आया जो कि मैंने इसको प्लस -1 कैलकुलेटर में पुट किया था एंड देन प्लस ये नंबर, सो आपके पास आएगा 0.1051 माइनस का, सही है। सो आपके पास आएगा log x एज इट इज 1.9994 माइनस 0.9227 माइनस माइनस प्लस 0.1051। थोड़ा सा नेगेटिव साइन जब आ जाती है तो आपको थोड़ी सी सोल्यूशन ये करनी है कि माइनस साइन पहले लगेगा क्योंकि दिस इज बार माइनस बार 1 बार मतलब है -1 प्लस मेंटीसा आपके पास ये आएगा। सो आपने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया -1 प्लस दिस नंबर कैलकुलेटर में पुट किया, आपके पास ये आंसर आया। क्योंकि माइनस में आंसर आया था और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस था, तो माइनस माइनस आपके पास ये हो गया प्लस। अब आप इस पूरी टर्म को कैलकुलेटर में पुट करोगे 1.9994 माइनस 0.9227 इज इक्वल टू दिस नंबर एंड देन प्लस 0.1051। So answer is 1.1818। So आपके पास आंसर आया 1.1818 log x। अब आप क्या करोगे, log रिमूव करोगे। So for removing log आप अप्लाई करोगे, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग अप्लाई करने के लिए log x एंटी लॉग is equals to anti-log this number which is 1.1818। एंटी-लॉग से log कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा सिर्फ x और ये नंबर पे आप एंटी-लॉग अप्लाई करोगे। एंटी-लॉग किस तरीके से अप्लाई होगा, ये करेक्टरिस्टिक है, ये मेंटीसा, सिर्फ मेंटीसा पे एंटी-लॉग अप्लाई होगा, करेक्टरिस्टिक की वजह से पॉइंट शिफ्ट होगा। किस तरीके से करेंगे, 18 के 1 में देन 8 में, एंटी लॉग के टेबल पे जाऊंगी, 18 के 1 में देन 8 में, 18 के 1 में देन 8 में, तो वेयर इज 18, 18 का 1 आपके पास है 1514, 1514, सो 1514 एंड देन 8 में, मीन डिफरेंस के 8 में, तो ये आपके पास आ रहा है 3, सो हो गया 7115। सो आपके पास आया आंसर, आपके पास आया 1517। अब आप नेक्स्ट लाइन क्या लिखोगे, इट्स करेक्टरिस्टिक
is 1, so we put decimal after 2 digits. So आपके पास जो आंसर होगा इसका वो होगा x is equals to 15.17. अब आपने आंसर जो निकाला था वो था 15.20, मीन्स आपके पास आंसर आया 15.17. तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स का फ़र्क आ रहा है. अगर आप इसको देखोगे तो ये ज़ीरो अगर उसको राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास ये 15.20 ही बनेगा. सो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करूँगी बिकॉज इस वीडियो में ऑलरेडी 3 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं. इंशाल्लाह जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हमारे इस क्वेश्चन के रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि अगर मैंने इसी वीडियो में सॉल्व किया तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी जो कि आपको देखने में फिर प्रॉब्लम करेगा. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, काइंडली सपोर्ट मी, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.